this talent versus this talent. उसको मुबारक हो, इस एरा में पैदा हुआ है और वो स्टेज का मास्टर है, उसको पता है स्टेज कैपिटलाइज कैसे करनी है, उसको कैश इन कैसे करना है, कहाँ स्टेज बनानी है. ही इज अ मास्टर, इसीलिए लोग उनको किंग कहते हैं. उसकी वजह ये है कि बात हो रही है विराट कोहली की सिंगल्स जी, विराट कोहली की फिटनेस की. क्या बात क्या बात क्या बात क्या बात 56 सिंगर यार क्यों करता है, मुझे बता पहले, ये समझाना. 56 सिंगर कैसे हो जाते हैं? देखें इसको ना 70 सिंगर पिछले मैच. दोस्तों हाईलाइट आपने देखी. अभी और भी बहुत कुछ है इस वीडियो पे. इंडिया की शानदार जीत के ऊपर पाकिस्तान मीडिया ने और क्या कहा, चलते हैं बकिया वीडियो की तरफ और लास्ट में मेरा ओपिनियन जरूर सुनिएगा. he knows how to win matches for the country. डिफरेंट कंडीशन आ जाए, कहीं पे भी चले जाएं, उनकी कैलकुलेशन इतनी स्ट्रांग है. आज की इनिंग्स भी एक लर्निंग फेज है फॉर एवरीवन. लाइक मैंने आज बहुत कुछ चीजें सीखी कि कोई एक प्लेयर इतना कंसिस्टेंट चीज में क्यों है. नंबर वन, हम फिटनेस की बात करते हैं, लेकिन उसके मैं हमेशा जो कहता हूँ कि एक कंप्यूटर सेट है उसके दिमाग में, विराट कोहली के, कि ही नोज कि मैंने किस सिचुएशन को कैसे बड़ा करना है, स्टेज कैसे छक्का मारना उसको भी आता है. बैट शॉट वो भी खेल सकता है, बट ही कंट्रोल्स ऑल दैट थिंग. और अपनी राइट मोमेंट के ऊपर बारी लेना, मैच को लंबा लेना, लेके जाना. और किसी एक स्टेज पे भी इनके 70 जितने भी इन्होंने 18 रन किए हैं, किसी स्टेज पे भी मैच इंडिया के विनिंग जोन से बाहर नहीं गया. इट वॉज ऑलवेज इन कंट्रोल. कभी ये नहीं हुआ कि 5.5 की एवरेज मिली तो उसने 9 की एवरेज छोड़ के आउट होकर बाहर चला गया. ही मेड श्योर कि जी मैं यहाँ पे हूँ तो मैं जितवा के जाऊंगा. तो मैं जितनी तारीफ करूँ विराट कोहली की, इस पूरी टीम की, एज ए यूनिट हम हमेशा बात करते हैं कि दो टीमों को जब आप हराने के बारे में मैंने प्री मैच में भी बात की कि एज ए प्लेयर आपने अपने आप को डेवलप करना है, अपने स्किल्स को. पाकिस्तान या कोई भी अपने बिगेस्ट राइवलरी के खिलाफ बड़ा परफॉर्म करो और ऑस्ट्रेलिया को हराओ. जब आप ये दो टीमों के खिलाफ परफॉर्म करेंगे, यू विल बी अ मेगा स्टार. विराट कोहली और रोहित शर्मा ने ये काम पकड़ा हुआ है. पाकिस्तान के खिलाफ मैच आएगा, बेस्ट पॉसिबल परफॉर्मेंस लेके आएंगे. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच आएगा, बेस्ट पॉसिबल परफॉर्मेंस लेके आएंगे. तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हम सबको लर्न करनी चाहिए. एंड दैट्स द रीजन दे डिजर्व टू बी देयर, क्योंकि हर एक टीम का एक प्लेयर अपने अपने रोल को डिफाइन, जो भी रोल है उसको वो पूरा जो है वो अपना रिजल्ट दे रहा है. अच्छा, क्रिकेट इंटेलिजेंस की बात करें कोहली की जब लेता हूं विराट के बारे में, बिकॉज व्हेन यू प्लेड अगेंस्ट अ प्लेयर हु इज ऑलमोस्ट अ कोलीग इन वन वे और द अदर, वर्क एथिक्स की काफी आप बात करते हैं अबाउट एनी पर्टिकुलर प्लेयर. व्हाट मेक्स हिम स्टैंड आउट कंपेयर टू अदर वेरी ग्रेट बैटर्स अराउंड द वर्ल्ड? बिकॉज रेजीम भी वही है, आई थिंक एज ग्रुप भी वही है. आप विलियमसन ले लें, स्मिथ ले लें, सो ऑन सो फोर्थ, हाशिम आमला ले लें बैक इन द. मैं एक लाइन है, जी जी प्लीज. आप he just wanted more. हंगर, he just want more every day. क्या कर सकते हैं इसका? अब इसकी ख्वाहिश क्या हो सकती है? he just want it. दोस्तों 56 सिंगर यार क्यों करता है, मुझे बता पहले, ये समझाना. 56 सिंगर कैसे हो जाते हैं? देखें इसको ना 70 सिंगर पिछले मैच में भी. थोड़ा ना इसको एलैबोरेट जरा अच्छे से करना चाहिए. जब आप कहते हैं कि एक बंदा फिजिकली फिट है, उसका एडवांटेज क्या है? उसका एडवांटेज ये है कि आपके दिमाग में अब एक चीज से उसकी जान छूट गई है. उसने ये नहीं सोचना कि मेरी बॉडी मेरा साथ देगी कि नहीं देगी. तो दिमाग में क्या रह गया? 3 चीजों से एक चीज ऑलरेडी कम हो गई. फिर क्या रहेगी? स्किल उस बंदे के पास है जिसके 8,000 से ज्यादा रन आज हो गए हैं चेजिंग में. तो जब आपके दिमाग में चीजें जितनी कम रहेंगी, आप उसको अच्छे से उस चीज पे जो है आप उसके साथ डील कर सकते हो, आप उससे सक्सेस ले सकते हो. देखिए जो बंदा एक इंटरव्यू में सुन रहा था, उसमें वो कहता है कि मैं फॉर द नेक्स्ट 6 months आई कैन हैव द सेम मील. तो अगर वो 6 महीने तक एक मील खा सकता है, उसने अपने आप को ऐसा बना दिया हुआ है, तो रन्स तो फिर वो उसका प्रोफेशन है, क्रिकेट उसका प्रोफेशन है. वो देखे कि सबसे टफ चीज है खाना, और सब कॉन्टिनेंट में जब हमारी जुबान को टेस्ट लगा हुआ है तो हम एक दिन डिसिप्लिन लाइफ गुजार लेंगे, दूसरे दिन गुजार लेंगे, तीसरे दिन गुजार लेंगे, चौथे दिन कहते हैं यार नहीं थोड़ा सा ना ऐसा खाना मिल जाए जिससे जो है ना एक सेटिस्फैक्शन जो है वो मिल जाए. लेकिन वो बंदे की हैबिट्स हैं, और वो हैबिट्स जो है वो एक चीज से नहीं आती. वो रन्स बनाना, वो चेजिंग में रन्स बनाना, गेम अवेयरनेस, वो सारी तब भी आती है जब आपकी आउटसाइड ऑफ द ग्राउंड वो डिसिप्लिन लाइफ हो, और वो उस बंदे की है. एक और 2 बातें अगर समझ जाए ना बंदा के, एक देखते हैं मार्केट वॉल्यूम कितना है और मैं कितना बड़ा स्टार बन सकता हूँ. एक चीज ये बड़ी जल्दी से रियलाइज करी 2011 के बाद कि अब कोई है नहीं, अब मैं ही हूं. और मार्केट साइज देख, ह्यूज. इतने मार्केट साइज के बाद भी तो डिसिप्लिन नहीं होगा तो कब होगा? सोचने की भाई, लेकिन सोचने की बात है. ROI क्या है यहाँ पे?
रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट यहाँ पे Result? क्या? ये रिजल्ट नहीं वही मैं एक बात कर रहा हूँ, बैक इन डेज मैं compete करता हूँ यार कि दैट टैलेंट वर्सेस दिस टैलेंट वर्सेस दिस टैलेंट। उसको मुबारक हो इस एरा में पैदा हुआ है, और उसको बहुत बहुत ज्यादा मुबारक हो कि वो बहुत अच्छे तरीके से सोच के अपने मार्केट साइज को भी समझता है, अपने टैलेंट को भी समझता है, गेम अवेयरनेस को भी समझता है, मीडिया को भी समझता है। ये मैं हमेशा कहता हूं कि जिसको अल्लाह ने दिया है उसकी अल्लाह की जजमेंट को गलत मत समझो, क्योंकि अल्लाह समझता है, अल्लाह बिल्कुल ठीक समझता है कि इसको जो मैं दे रहा हूं इसी काबिल है। अब उसके पास सोशल मीडिया स्किल्स भी है, मीडिया पे भी अच्छा बोलता है, चेस भी अच्छा करता है, स्टेज भी अच्छा करता है, गाइड भी अच्छी करता है, सब कुछ अच्छा करता है। इसका मतलब ये है कि ओनली स्किल्स डज नॉट मीन नथिंग, बट अच्छा दिमाग भी, जो मेंटल हेल्थ है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने एजिलिटी की भी हफीज एक दफा बात की थी अपने एक इंटरव्यू में, कहा था कि किस तरह से इट हेल्प्स हिम इन द फील्ड। फॉर एग्जांपल व्हेन ही इज फील्डिंग और अगर कोई कैच की तरफ उनको भागना पड़ता है तो वो जो एजिलिटी है वो 1-2 सेकंड उनको पहले पहुंचा देती है टू गेट अंडर द बॉल। आई मीन ही वाज टॉकिंग अबाउट, उन्होंने इतनी इन डिटेल बात की थी, मतलब इन डिटेल बात की थी एंड वेल थॉट आउट कि हाउ उन्होंने लिंक किया था किस तरह से उनकी फिटनेस और एजिलिटी helps him perform better in the field. Forget him running between the wickets. We're talking about the fact कि उनकी calculations भी हुई हुई हैं कि एक सेकंड मैं बचा रहा हूँ उस बॉल तक पहुंचने असल में जो ज्यादा इंपॉर्टेंट थी ना वो ये थी कि उनकी कमिटमेंट लेवल इतना हाई है कि इवन एक एज ए फील्डर ही डज नॉट वांट टू गिव इवन अ इंच कि यार ये यहाँ से कैसे गुजर गया। उसने अपने स्टैंडर्ड इतने हाई किए हुए हैं एज ए प्लेयर। वो एक बॉल पे वो जो इंटेंसिटी और वो जो एजिलिटी और वो जो एफर्ट करके दिखाता है, he thinks which is a right thing to think as a batsman, as a bowler, whoever you are, कि मैं अगर एक बॉल के ऊपर अपनी एनर्जी दे रहा हूँ, आई एम नॉट लूजिंग माई एनर्जी, आई एम बेसिकली पुशिंग माई सेल्फ फॉर द थिंग जो मुझे बाद में फायदा मिलेगा। उसकी एक बॉल के ऊपर जो वो पुश करता है, ही बिलीव्स कि उसकी बैटिंग में उसको उतना फायदा मिलता है क्योंकि उसकी बॉडी कम के ऊपर सेटिस्फाइड नहीं होती। छोटी छोटी चीजों के साथ आप दरिया बनते हैं, कहते कतरा कतरा दरिया बनता है। तो दैट्स व्हाट ही डज। उसकी स्मॉल एफर्ट, वो ये नहीं सोचता कि मैं एनर्जी लूज कर रहा हूँ, वो ये सोचता है कि ये मुझे पुश करेगा मेरी बैटिंग में और मैच विनिंग इंटेंसिटी को मेंटेन करने में। तो आई थिंक कोई उसको कंपेयर करना मुझे लगता है बहुत बड़ी ज्यादती होगी। विराट कोहली एट द मोमेंट इज अ किंग इटसेल्फ हिमसेल्फ कि वो कहीं पे भी। वीडियो आपने देखी, इस पे मेरा ओपिनियन ये है कि क्या शानदार जीत हासिल की है इंडिया ने, मजा आ गया देख के, कमाल कर दिया इंडिया ने भाई। विराट कोहली भाई वाकई में ही चेस मास्टर हैं, अपने 8000 रन मुकम्मल किए उन्होंने चेस के अंदर, क्या जबरदस्त बैटिंग की है। और अक्षर पटेल ने जो मैक्सवेल को बोल्ड मारा था भाई, वहीं से पासा पलट गया, वरना तो 300 प्लस स्कोर होना था। मगर इंडिया की बैटिंग, इंडिया की बॉलिंग और इंडिया की कैप्टनसी, रोहित शर्मा ने भाई अपने नफ्स के ऊपर काबू करके रखा और उनको बड़ा टोटल बनाने नहीं दिया। चेजेबल था, आसानी से चेस कर लिया। पांड्या तो भाई अलग ही रूप में आया हुआ था, वो तो भाई ना आओ देख रहा ना ताओ देख रहा, सीधा डज 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 डज, क्या छक्के मारे हैं भाई पांड्या ने, क्या स्वाग है उस बंदे का, जबरदस्त भाई। एक बड़ी टीम है इंडिया, बहुत ही ठीक है, ट्रॉफी भी उन्हीं को जानी चाहिए जिस तरीके से वो क्रिकेट खेल रहे हैं, डिजर्व करते हैं। तो मेरी अच्छी उम्मीदें इंडिया के साथ हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब